हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को आपके अपने चैनल सुपर कोचिंग मैथमेटिक्स से आप लोगों को कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो कृपया हमारी वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। तो देखो कैसे लगेगा ये ऐसा क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो बस घबराना नहीं है दोस्तों। देखो, ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की क्या होती है, वृद्धि होती है। तो यहाँ पे कॉमा लगा दो। तो वह संख्या है दोस्तों, तो वह संख्या क्या है? देखो क्या दिया है, 13 से गुणा करने पर माना संख्या यक्ष मान लेना, और 13 से क्या करने पर, गुणा करने पर गुणा कर दीजिए। और गुणा करने के बाद क्या कह रहा है, उसमें 180 की वृद्धि, वृद्धि मीन्स जोड़ना, कमी नहीं है, वृद्धि है। तो यक्स प्लस 180, उसी संख्या में 180 को जोड़ दीजिएगा। अब देखो दोस्तों, 13 गुणे यक्स बराबर 13 यक्स, 13 यक्स बराबर यक्स प्लस 180। अब देखो दोस्तों तेजी से, 13 के बाद कोई साइन नहीं है तो गुणा छिपा है, इंटू, इंटू का मतलब गुणा होता है, और बराबर के उधर कोई भी साइन नहीं है तो प्लस है, तो प्लस इधर आएगा तो माइनस, वेरीफाई कर दीजिएगा। 13 यक्स माइनस यक्स बराबर 180, 180, और 13 यक्स माइनस यक्स 12 यक्स, 12 यक्स बराबर 180। अब देखो दोस्तों, यक्स बराबर, यक्स बराबर, देखो इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में 180, 180 बट्टा 180 बटा दो, 12, 12 है, 12। अब देखो 12 को काटो, 12 एकन्नम 12, 6 बचा दोस्तों, 12 एकन्नम 12, 6 बचा, 60 हो गया। तो 12 पच्चे 60, देखो 15 आया, यक्स का वैल्यू कितना आ गया, 15, यक्स बराबर 15। तो 15 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन का नाम लिख दो, ए, बी, सी और दोस्तों डी, डी देखो किस ऑप्शन में है, तो डी वाले में है 15। तो यही है 15 आंसर, आंसर लिख दो, आंसर, आंसर 15 आया। अब देखो दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल 1800 है, एक संख्या दूसरी की दो गुनी हो तो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है दोस्तों। यह भी बहुत ही इजी है। अब देखो लगा लो इसको भी, कैसे लगेगा। मान लो एक संख्या, इसमें दो संख्या है, एक संख्या हो गई और ये दूसरी संख्या। अब देखो क्या कह रहा है, दूसरी की दो गुनी है, दूसरी की दो गुनी है। तो दूसरी यक्स है, मान लो यक्स, और दूसरी की दो गुनी है यानी कि 2 यक्स। और क्या कह रहा है, गुणनफल, गुणनफल दोस्तों, गुणनफल 180 है, यानी कि यहाँ पे देखो दोस्तों, दिख रहा है ना, हाँ हाँ दिख रहा है। तो देखो अब यहाँ पे देख लो दोस्तों, देखो हाँ दिख रहा है ना, हाँ दूसरा क्वेश्चन। अब देखो दूसरी की दो गुनी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 यक्स गुणे यक्स, यानी कि यहाँ पे देख लो 2 यक्स, वो लिखते नहीं बन रहा है, 2 यक्स गुणे यक्स, दूसरी की दो गुनी है। अब देखो क्या होगा दोस्तों, अब देखो जब दूसरी की दो गुनी है हो तो उनका गुणनफल 1800, 1800
तो 2x गुणे x मिलके गुणा करेंगे तो पावर ऐड होती है, x की पावर 2। अब देखो 1800, 1800, अब देखो इधर गुणा उधर जाएगा तो भाग में परिवर्तित हो जाएगा दोस्तों, भाग में कन्वर्ट। अब 1800, 1800 बट्टा 2 के, तो 2 नवा 18 आया, एक्स स्क्वायर बराबर, एक्स स्क्वायर बराबर देखो दोस्तों 900, 900, 900। अब स्क्वायर स्क्वायर से खत्म होगा तो 900 किसका स्क्वायर है, 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर से कट गया। तो दोस्तों यक्स बराबर 30, यक्स बराबर 30। अब देखो तो पूछ रहा है दूसरी बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या है 2x, यानी कि इसी में 2x में क्या करिए, x का वैल्यू रख दीजिए, x गुणे 30 बराबर 30, 2 3 6 60 आएगा दोस्तों, 60 आ गया। तो 60 किस ऑप्शन में है, बी। देख लो दोस्तों आया ना। अब देखो दोस्तों, अब देखो दोस्तों तीसरा, तीसरा क्या है, यदि किसी संख्या का 2/3 उसी संख्या के 7/3 से घटाया जाए, उसी संख्या के 7/3 से घटाया जाए तो परिणाम संख्या से 2 अधिक होगा। तो देखो दोस्तों क्या है, तो ऐसा क्वेश्चन लग गया। अब देखो ये कैसे लगेगा, इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो क्या कह रहा है कि 2/3, 2/3 है उसी संख्या के 7/3 से घटाया जाए, 7/3 से क्या किया जाए दोस्तों, घटाया जाए। तो देखो घटाया जाए तो फिर यहाँ पे 7/3 यानी कि यक्स गुणे 7/3, 7/3 से घटाया जाए 2/3, यानी कि यक्स गुणे 2/3 से घटाया जाए, 7/3 से घटाया जाए, यहाँ पे पढ़ लेना। तो परिणाम संख्या से 2 अधिक हो जाता है। संख्या हमने माना था यक्स, यक्स दोस्तों, और 2 अधिक हो जाता है, 2 अधिक हो गया। तो अब देखो, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, 7x, 7x माइनस 2x, और देखो 3 3 का एलसीएम 3 होता है दोस्तों, 3 होता है। तो x प्लस 2 इसको लिखेंगे, x प्लस 2 परिणाम संख्या से 2 अधिक होता है, इसको लिखेंगे। तो अब देखो 7x माइनस 2x बराबर कितना होगा दोस्तों, 5x, 5x, 5x बराबर तिर्यक गुणा करिए, यहाँ पे कुछ नहीं एक था तो तिर्यक गुणा 3x हो जाएगा, 3x प्लस 3 दूनी 6। तो अब देखो 5x हमने क्या बताया, बराबर के उधर है, वेरीफाई करिए, इधर आएगा तो -3x, 3x। अब देखो दोस्तों 3x, अब देखो यहाँ पे 3x हो गया, अब बराबर 6 के, 6 बचा है, तो यहाँ से 5x में से 3x को माइनस करेंगे, 5x से 3x को, तो 2x, कितना बचेगा, 2x बराबर 6। तो यहीं पे लग गया। अब देखो दोस्तों इधर नीचे जगह नहीं है तो 2x गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में, x बराबर 6/2, तो 2 3 6, x बराबर 3, 3। तो देखो दोस्तों वह संख्या क्या होगी, 3 होगी, क्या होगी, 3। निकल गया ना दोस्तों, x का वैल्यू
निकल गया, वह संख्या 3 होगी। अब देखो दोस्तों, चौथा क्या है, जब किसी संख्या को 13 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल केवल 5 आता है, वह छोटी संख्या है, वह छोटी संख्या है। तो देखो दोस्तों, गुणा कर लीजिएगा सब में, 13 पचे 65, 13 तिया 51, 51, 13 तिया 51, 51 में 6 को ऐड करिए, क्या 13, 13 26, 13 तिया 39, 13 चौको 52, 13 पचे 65, 65 को 5 लिखो, फिर 13 13 26, 13 तिया 39, 39 6 45 को 5 बचा 4, 13 सते 91, 91 4 95 बचा 9, 13 दूनी 26, 26 9, 26 9 35 को 5 बचा कितना दोस्तों, 35 को जब 5 लिखे बचा 3, 13 चौको 52, 52 5, 52 3 55, 55 आ गया दोस्तों। तो 5 5 5 आया ना, तो यही हमारा सही है। 13 से गुणा करने पर, 13 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल केवल 5 आता है, तो 5 आया इसी ऑप्शन में, आया ना दोस्तों। तो सी वाला ऑप्शन सही है। तो दोस्तों अब देखो, इसके बाद आप लोगों को पांचवा, हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन अब देखो, पांचवा बताने जा रहा हूं, तो कृपया इसे ध्यान से देखिएगा दोस्तों। देखो क्या दिया है, दो संख्याओं में अंतर 14 तथा उनका योग 20 है, उनका गुणनफल होगा। तो देखो दोस्तों, उनका गुणनफल होगा, अंतर कितना है, अंतर तो a माइनस बी, a माइनस बी कर लीजिए, अंतर 14 है, अंतर कितना है 14, देखो, और फिर उनका अंतर 14 है, और योग क्या है, योग में जोड़ होता है, a प्लस बी, दो संख्या हैं, a पहली संख्या ये दूसरी बी, तो उनका अंतर 14 है और योग 20 है, योग में जोड़, योग कितना है 20 है, तो 20 लिख दीजिए, और 20 लिखने के बाद क्या करिए, उनका गुणनफल होगा। अब हमको समझा दिया है, बता दिया है दोस्तों, तो उनका गुणनफल होगा। तो जब पहली संख्या a है, पहली क्या है a, और दूसरी b है ना, यहाँ पे लिख लेना। तो b देखो, a उनका अंतर 14 और योग 20 है, तो 20 होने के बाद a बराबर क्या करेंगे, एक बार 14 में 20 को जोड़ेंगे, 14 में 20 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो उसका आधा करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, उसका आधा मतलब बटे 2 लिख देंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ के उसके बटे 2 कर दिए, तो कितना हो गया दोस्तों, तो a बराबर यहाँ पे 34 बटा 2, तो एक संख्या देखो आ गई ना, यहाँ पे a बराबर क्या आया दोस्तों, a बराबर 2 कम 2 17 दूनी 34, देखो आ गया ना, एक 17 आया। और b अब b वाली संख्या मालूम करना है, तो b का क्या करेंगे दोस्तों, इसको जोड़े हैं तो b को माइनस करेंगे, तो 20 माइनस 14, बड़ी संख्या से संख्या को माइनस, तो देखो यहाँ पे 20 माइनस 14 बटे 2, तो कितना आया, बराबर 6 बटा 2, यानी कि b का वैल्यू देखो दोस्तों, b कितना आ गया, b बराबर 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 3 आया,
3 आया ना दोस्तों, 2 3 6। अब दिया है, क्या कह रहा है, तो उनका क्या होगा, देखो यहां से 2 संख्याओं में अंतर 14 तथा उनका योग 20 है। तो यहां पे लिख दो दोस्तों, यहां पे रुको, तो उनका गुणनफल होगा, गुणा कर दीजिए, सेम एकदम गुणा कर दीजिए, गुणनफल बराबर गुणनफल बराबर क्या है, पहली संख्या यहाँ पे 17, ए है 17, बी है 3, बी हमको 3 प्राप्त हुई है। तो बराबर 17 तिया 51, तो 51 किस ऑप्शन में है, सी 51। तो दोस्तों हमारी वीडियो आप लोगों को समझ में आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोगों को और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे दोस्तों। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर भी करिए दोस्तों के पास। धन्यवाद।